In today's lecture we started the discussion of deductions, and in this video I will explain all the deductions which are available under section 80C to 80U. I have already told you about the difference between exemptions and deductions. Previously we have discussed what are the different incomes which do not form part of the total income, or you can say the exempted incomes. Here let's discuss what are the deductions which are available from the gross total income. So there are certain incomes which are first included in the GTI, and after we have done this clubbing of income and set off of losses, so after that we give certain deductions on certain basis to calculate the total income. तो टोटल इनकम निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम जो है कैसे कैलकुलेट होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ द 5 हेड्स. वी हैव 5 हेड्स लाइक सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड द PGBP, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो इन सभी पांचों हेड्स की जो भी इनकम है उनको कंप्यूट करके उसके बाद हम क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस उस पर लगाते हैं, और सेट ऑफ लॉसेस मींस प्रीवियस ईयर्स के जो लॉसेस हैं वो सब सेट ऑफ करके जो हमारे पास अमाउंट आता है, दैट इनकम इज़ कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम. अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो आज हम डिडक्शंस पढ़ेंगे वो सारी की सारी डिडक्शंस जो हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से. These deductions they are provided in chapter 6A. जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं दे आर नॉट अलाउड फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड कैजुअल इनकम्स. तो जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं उनमें से हम किसी तरह की डिडक्शंस को अलाउ नहीं कर सकते. सिमिलरली फ्रॉम कैजुअल इनकम्स ऑल्सो किसी तरह की डिडक्शंस अलाउड नहीं होती. कैजुअल इनकम्स मीन्स लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स और सम बेटिंग और सम गैम्बलिंग. तो इस तरह की जो इनकम्स हैं इनमें से हम किसी तरह की डिडक्शंस अलाउ नहीं करते हैं. ये डिडक्शंस जो हैं दे आर अवेलेबल अंडर 80C टू 80U. इनके सेक्शंस को याद करना ज़रूरी है. जो भी डिडक्शन है वी मस्ट नो कि कौन से सेक्शन में ये डिडक्शन अलाउ की जा रही है. Then another important point is that total amount of deductions under 80C to 80U shall not exceed the gross total income. इसका क्या मतलब है कि gross total income में से जब हम deductions को allow करते हैं तो अगर deduction ज़्यादा हैं as compared to the gross total income, so the figure will be negative. But हम उसमें negative या loss को show नहीं कर सकते. तो अगर हमारी डिडक्शंस जो हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा है तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ज़ीरो हो जाएगी. वी कैन नॉट से दैट दिस ईयर देर इज़ अ लॉस बिकॉज ऑफ डिडक्शंस. और जो डिडक्शंस कम्प्लीटली यूज़ नहीं हो पा रही हैं तो उनको आगे हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते. सी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अगर ग्रॉस टोटल इनकम आती है, हमने पांचों हेड से जो है उनकी इनकम को कंप्यूट कर लिया है अंडर सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये सब हमने कंप्यूट कर ली हैं और उसके बाद हमने क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई कर दी हैं. तो इनकम जो क्लब होनी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है. उसके बाद हमने जो लॉसेस हैं वो सेट ऑफ कर दिए. तो अब जो हमारे पास इनकम आई है दैट इज़ आवर ग्रॉस टोटल इनकम. लेट्स सपोज दिस ग्रॉस टोटल इनकम इज़ 5 लाख रुपीज़ नाउ आफ्टर सेटिंग ऑफ प्रीवियस ईयर्स लॉसेस. और जो टोटल एलिजिबल डिडक्शंस बनती है हमारे एसएससी की, लेट्स सपोज दैट डिडक्शंस आर 5,50,000. तो अब इस केस में जो है डिडक्शन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रॉस टोटल इनकम, तो हम ये कहेंगे कि एक नेगेटिव फिगर हो गई, यानी कि लॉस हो गया. हालांकि हमारी इनकम तो आ गई थी, ग्रॉस टोटल इनकम पॉजिटिव थी, बट बिकॉज डिडक्शंस आर मोर तो सो देयर इज़ अ लॉस.
इन दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। तो इस ईयर में लॉस होने के कारण हमको ये जो है हमारे जो पूरी डिडक्शंस हैं वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो ये 50,000 जो है दैट मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड। तो ऐसा जो है इस तरह का प्रोविज़न अलाउड नहीं है। तो दैट मीन्स कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, दैट देयर इज़ नो इनकम, ज़ीरो हो गई है। और पर ये नहीं कह सकते कि लॉस हो गया है। और अगर हमने ज़ीरो कर दी है तो दैट मीन्स 50,000 का अमाउंट जो है डिडक्शन का वो अनयूटिलाइज चला गया, तो इसको हम आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट डिडक्शंस शैल बी अलाउड ओनली इफ दे आर क्लेम्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब रिटर्न फाइल करता है असेसी, उस टाइम उसको जो भी डिडक्शंस के लिए वो एलिजिबल है तो वो उसको क्लेम करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ किसी तरह की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। तो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ खुद से किसी तरह की डिडक्शंस नहीं देती हैं, आपको क्लेम करना पड़ता है, उसमें मेंशन करना पड़ता है फॉर्म में, ओनली देन द डिडक्शंस आर अलाउड। So let's start with what are the different deductions which are available. We'll start with the first deduction which is under section 80C. 80C में कुछ contributions हम कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस में, जिसकी कि हमें डिडक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एलिजिबल असेसी कौन है, यानी कि 80C की डिडक्शंस कौन क्लेम कर सकता है। तो इंडिविजुअल और HUF इसको क्लेम कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता है यहाँ पर, सिर्फ उनका जो असेसी है दैट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ वेदर इट शुड बी इधर इंडिविजुअल और HUF। तो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है दैट विल बी जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है या पे किया हुआ है, और ₹1,50,000 विच एवर इज़ लेस, यानी जो भी अमाउंट कम होगा इन दोनों में से उतने अमाउंट की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेट्स टेक LIC, लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, नॉट द कंपनी। तो लाइफ इंश्योरेंस चाहे आपने वो LIC से ले रखा है या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा है, तो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे कर रहा है हमारा असेसी, इंडिविजुअल और HUF, तो वो उस प्रीमियम का जो कंट्रीब्यूशन है या जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लेम कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और उसका मैक्सिमम अमाउंट है ₹1,50,000। तो एक्चुअल प्रीमियम जो पे किया है वो अमाउंट या फिर 1.5 लाख रुपये, दोनों में से जो भी कम है वैल्यू, उतने अमाउंट की डिडक्शन इस सेक्शन में उसको मिल जाएगी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किन किन के रिस्पेक्ट में ले सकता है। लाइफ इंश्योरेंस स्पाउस के लिए हो सकती है, चाइल्ड के लिए हो सकती है, या वो अपने लिए खुद के लिए भी ले सकता है। और इन तीनों में से किसी की भी लाइफ पे इंश्योरेंस लेके जो वो प्रीमियम पे कर रहा है उस पर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ HUF, तो फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडेड हैं इसमें और वो खुद सेल्फ भी इसमें इंक्लूडेड है।